नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। आजकल बात हो रही है हिजाब की। कर्नाटक में कुछ बच्चों को, कुछ लड़कियों को स्कूल में हिजाब पहन के आने के नाम पे इम्तिहान में जाने से रोका गया। उसके बाद रोजाना कुछ ना कुछ नई बातें होती रही। कुछ छात्राओं ने हाई कोर्ट में दस्तक दी और तब से मामला तूल पर पकड़ता जा रहा है। देश भर में इसकी चर्चा हो रही है, देश के बाहर चर्चा हो रही है। अमेरिका में जो धार्मिक एम्बेसडर, उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया। आज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट ने आरोप लगाया। देश में तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ बात हिजाब की है, पहनावे की है, या इसमें कुछ और बड़ी बातें इसके पीछे हैं। अगर आप सिर्फ हिजाब को देखें, जो बच्चियां स्कूल में पढ़ने जाती हैं, एक धर्म से वो जो पहनती हैं उसको हिजाब कहते हैं, दूसरे धर्म से उसको हम दुपट्टा कह सकते हैं। और गांव में जाएं तो जैसी लड़कियां एक उम्र की होती हैं तो उन्हें उनकी ज़्यादातर शादियां कम उम्र में हो जाती हैं और उनको घूंघट ओढ़ना पड़ता है। तो यानी कि बहाने कोई भी हो, स्कूल जाने के लिए क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए? अगर यूनिफॉर्म है तो उसको वो क्या हमेशा से क्यों नहीं थी, एकाएक क्यों बन गई? और अगर 2 साल से बच्चियां जा रही थी, उनको कोई आपत्ति स्कूल को नहीं थी, एकाएक की आपत्ति क्यों शुरू हो गई? और इन सबके पीछे जो है, कर्नाटक में ही ऐसे विवाद क्यों शुरू होते हैं? वो कई बार ऐसा हुआ, हमने देखा। पहले वैलेंटाइंस डे के ऊपर हुआ, फिर जब भी कुछ धर्म को लेकर की बातें चलती हैं, कैसे कपड़े लड़कियां पहने, उस पर बात शुरू होती है। बेंगलोर को हम मानते थे एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, लेकिन ये जो तनाव है वहीं से ज़्यादातर शुरू हो रहा है, कर्नाटक से, बेंगलोर से कम कुछ एक ऐसे जो पिछले कुछ सालों में वारदात सामने आई हैं, वो ज़्यादातर बेंगलोर से शुरू हुए। तो ये कहीं तो हो सकता है कि एक सामाजिक दृष्टिकोण में जो तनाव बन रहे हैं उनका असर हो, लेकिन जब देखते हैं हम कर्नाटक के बाद ये बातें शुरू हो गई, कुछ पंजाब में, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ जगह जगह पे लोगों ने उठाना शुरू किया। तो हिजाब क्या है? हिजाब अपने आप में एक तरह से देखें तो एक माहौल में किस तरह से रहना चाहिए, सफाई के लिए ठीक था। उसके बाद जब उसको एक धार्मिक चिन्ह बना दिया गया तो लोगों ने कुछ उसका विरोध भी किया। जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, या कहिए सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र हैं, जैसे कि ईरान, इराक, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया वगैरह, वहाँ पे इस पे कई तरह से बहसें हुई। शाह ने कहा कि हिजाब बंद करो, उनके बेटे ने कहा जो करना है करो। इजिप्ट में, मिस्र में जब बात हुई, एक बार जो लोग पश्चिम परख हो गए थे उन्होंने कहा हिजाब पहनना बंद करो। जो लोग ज़्यादा धार्मिक थे उन्होंने कहा नहीं, जरूरी है, पहनो। उनकी आपस की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। हम क्या पहने क्या ना पहने, ये बहस जो है ये एक दिन की नहीं है, ये चलती रहेगी। लेकिन उसको लेकर के अगर हम किसी का करियर खराब करें, किसी के जीवन में आतंक फैलाएं, किसी को हम त्रस्त करें, तो वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स का मुद्दा बनता है, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, नागरिक की तरह उसका मुद्दा बनता है, और ये हमारे सिविल राइट्स की बात बनती है। तो क्या ये बात सिविल राइट्स की है? क्या बात सिर्फ पहनावे की है? क्या बात ये सिर्फ शिक्षा की है, शिक्षा के अधिकार की है? कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो कपड़े लड़कियों को पहनाए, जबरदस्ती पहनाए जाते हैं, वो लड़कों क्यों नहीं देते मुस्लिम समाज में? ये सब सवाल उनके अपने अंदरूनी सवाल हैं। ये हमारे सवाल नहीं हो सकते कि आप कौन कपड़ा पहनते हो, लेकिन आप जो पहनोगे उससे हम आपको पहचानेंगे। ये तो बहुत कुछ मानवीय प्रवृत्ति है कि हर तरह का जो कपड़ा पहनते वो चिन्ह बन जाता है हमारा। जो भगवा पहन के आता है, हम सोचते हैं कि ये भाई सोचता है कि ये संत है। संत तो हम नहीं मानते उसको, लेकिन जानता हूँ कि सोचता है कि संत है। जो खादी कपड़े पहन के आता है, मानता हूँ कि वो नेता है। जो सूट पहन के आता है, लगता है कि ये नौकरी करता है बड़ी कंपनी में। कोई जो लालक कपड़े पहन के आते हैं, सोचते हैं बनिया है। तो हर व्यवसाय के, हर समुदाय के, हर माहौल के, हर डेमोग्राफिक्स के, हर शहर के, हर गांव के, हर संस्कृति के, हर धर्म के अपने अपने कपड़े हो सकते हैं। उनको हमें उनसे कैसे रिश्ता बनाएं, उससे हम समझने के लिए समझें या उससे लड़ने के लिए समझें, बात यहाँ पे आती है।
तो हिजाब किसी का हिजाब पहनना गलत नहीं हो सकता। उसे पहनना या ना पहनना उनका व्यक्तिगत निर्णय है, या उनके समुदाय का निर्णय है, परिवार का निर्णय है। वो उसे किस तरह से डील करते हैं वो उनकी बात है। ये हम कह सकते हैं कि हम इस तरह कपड़े पसंद नहीं करते, फिर वो कह सकते हैं हम आपको पसंद नहीं करते, फिर बात कहाँ जाके बैठेगी। तो अगर एक सभ्य समाज है, शांतिपूर्ण समाज है, वहाँ शायद इस तरह की बातों को अलग तरह से सुलझाएंगे हम। लेकिन जो अनपढ़ कुछ भाड़े के लोग, जिनको जवान लोग जिन्होंने स्कूल की शिक्षा नहीं पाई, उनको अगर हम भेजेंगे तंग करने के अपनी बच्चियों को, किसी दूसरे धर्म की या माइनॉरिटीज के किसी की भी, तो वो तो अपने आप में एक उससे हम कहेंगे कि सरकार ने अपनी जो भूमिका निभानी है एक सभ्य समाज में, वो नहीं निभा रही है। अगर सरकार निभाती तो जैसे ये उपद्रव हुआ, फौरन सरकार को चाहिए था कि इन उपद्रवियों को फौरन रोकती, जो भी कानून कहता है उस तरह कार्रवाई करती, जो भी सभ्य समाज में होना चाहिए वो करती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो पहला तो लगा कि जब अगर स्कूल ने एक यूनिफॉर्म की बात की तो वो यूनिफॉर्म पर एकाएक नहीं होनी चाहिए, उसमें पेरेंट्स जो उनके माता पिता बच्चों के हैं उनको शामिल करना चाहिए। ये एक तरफा फैसला किसी का नहीं हो सकता। बच्चों की शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उसको उनको आप उससे अलग नहीं कर सकते। उनको आप शिक्षा पाने में, इम्तिहान देने में, डिग्री पाने में, उसके रास्ते में आप रोड़ा नहीं अटका सकते। आपका जिम्मेदारी है राज्य के नाम पे, स्कूल के नाम पे, उस कैसे वो कर सकें ऐसा काम, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। ये डिसिप्लिनिंग की एजेंसी नहीं है, ये कोई करेक्शनल फैसिलिटी नहीं है, ये कोई समाज कोई जेल नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जब स्कूल अगर फेल हो गया तो उसके ऊपर एक परत होती है उसको एडजुडिकेट करने की, ऐसे मुद्दों को ठीक से देखने की, सुलझाने की। सरकार का काम ये था। सरकार का काम एक लोकल स्तर पर था, वो काम करना चाहिए था पुलिस को। पुलिस ने नहीं किया तो चाहिए था कि जो लोकल कलेक्टर हो उसकी जिम्मेदारी थी, वो नहीं करता। तो उसमें जो भी समाज होता है, जैसे मेयर है, अगर शहर तो मेयर है, या जो भी उनकी जिम्मेदारी थी, वो नहीं करते तो जहाँ आपको जाना पड़ेगा अपने नेता के पास। वो नहीं करते तो आप हाई कोर्ट के पास जाइए। वो नहीं करते हाई कोर्ट पे जाइए। यानी एक लंबी लड़ाई हो जाती है। बच्चे नहीं लड़ सकते ये लड़ाई। अगर आप बच्चों के माँ बाप को उस पर शामिल करना चाहते हो और ये एक मुफ्त की लड़ाई उनके ऊपर थोपना चाहते हो, तो आप विकास की बात नहीं कर सकते। एक तरफ हमारे प्रधान सेवक कहता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इस तरह की बातें करता है। दूसरी तरफ उसके जो भाड़े के उसके जो ऐसे लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, वो जाके हमारे बच्चों को तंग करते हैं। तो कहीं एक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही, ऐसा है क्या? एक सवाल है, क्योंकि लगता है कि कहीं ये मुफ्त का तनाव जिसकी कोई जरूरत नहीं थी वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखें, जब वो बच्चियों ने जो वो मुद्दा हाई कोर्ट में उठाया, तो वहां क्या हाई कोर्ट ने कहा? उसने कहा कि हम इस मुद्दे को सुनेंगे, लेकिन जब तक हम फैसला नहीं करते तब तक सभी धर्म की जो चिन्ह हैं वो उनका इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है, आपने एकाएक जो सबके आपने मूलभूत अधिकार छीन लिए एक ही छोटे से अंतरिम फैसले से। अगर हाईकोर्ट ने सोचा होता कि उनके फैसले का क्या असर पड़ेगा लोगों पर, तो शायद सोचते कि इससे उनका बच्चों का स्कूल जाना तो बंद नहीं हुआ, क्योंकि जो उपद्रवी हैं वो हमेशा बीच में आके बोलेंगे कि उन्हीं को तंग करेंगे जिनको तंग करना चाहते हैं। ये लोग जो उपद्रवी भीड़ की जो भाड़े की भीड़ थी जो तंग कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनका कोई भरोसा है, विश्वास है, उनके मूल्य ऐसे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको किसी ने भाड़े पे उकसाया है, पैसे दिए हैं, जो भी किया होगा, कोई ना कोई वजह है, वो जो भी वजह हो, लेकिन वो वजह मूल्य नहीं है, वो वजह जनतांत्रिक नहीं है। एक बात मैं साफ करूं, मैं अक्सर देखता हूं कि हमारे पढ़े लिखे लोग प्रजातंत्र की बात करते हैं। मुझे अजीब सा लगता है। प्रजा तब होती है जो राजा होता है, जनतंत्र प्रजातंत्र नहीं होता। जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र कोई और चीज होती होगी। लेकिन जहां भी हम बात करते हैं लोगों बराबरी की और एक समाज की जो कि लोकतांत्रिक है, जनतांत्रिक है, लेकिन प्रजातंत्र नहीं है, तो लोकतांत्रिक जनतांत्रिक समाजों में क्या होगा? वहां पे हमारे पास रास्ते होंगे सुलझाने के। तो जो भी रास्ते हमारे हैं वो हमारे लगता है कि बंद कर दिए गए हैं, और जो खुराफात के रास्ते हैं वो खोल दिए गए हैं।
तो ये वैलेंटाइन डे के आसपास कुछ ऐसी बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि ये वैलेंटाइन कौन है, उनको फांसी लगा दो। उनके ऊपर कुछ लोगों ने, उपद्रवियों ने पेड़ पे टांग दिया, वैलेंटाइन का पुतला टांग दिया। ये जो बातें हो रही हैं समाज में, जहां विकास की बात करनी होती है, प्रधान सेवक ने कहा अपने इंटरव्यू में, कहा ANI के साथ और लोकसभा राज्यसभा में बहुत हल्ला किया, हम विकास के साथ हैं, सबका विकास की बात करते हैं वो। लेकिन अगर आप समाज में तनाव पैदा करोगे तो विकास कैसे होगा? तो प्रश्न अपने आप अलग हो जाएंगे। अगर प्रश्न अलग हो गए विकास से, तो विकास की बात तो दूर रह जाएगी। वो झलकती है 8 साल में जो हमारी अवगति हुई है, उन्नति की जगह अवगति हो रही है। जो हमारी प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी GDP पर कैपिटा कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं, वो करीब करीब 20% घट गई है, $2,500 से 2,000 रह गई है। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि समाज में तनाव है, राजनीतिक अस्थिरता है। ये जो मुफ्त के तनाव खड़े किए जा रहे हैं, उनसे समाज का भला नहीं हो रहा, किसी का भला नहीं हो रहा है। और जितनी भी बातें देखी आपने, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन की हो, चाहे वो GST की हो, चाहे वो जिस तरह कोविड का मैनेजमेंट किया गया, अब बिल्कुल साफ दो नजरिए उभर के आते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं ताली थाली और ये सब बजा के कोरोना भाग जाएगा। उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन कर दिया 4 घंटे की मोहलत पे, और उन्होंने जो भाषण दिया अपना, उस पर वो कहते हैं कि कांग्रेस ने सारा कोरोना फैलाया ये करके, क्योंकि कांग्रेस ने बचाया मजदूरों को। इस तरह से हर चीज पे जो है दो नजरिए निकल रहे हैं। यहाँ पे क्या नजरिया है? हिजाब पे नजरिया है कि ये मुसलमान बच्चे बच्चियां पहनती हैं, और इस तरह अगर एक नया शगुफा हम छोड़ेंगे तो उसके जो धीरे धीरे जो है वो उसकी बात देश भर में पहुंचेगी और एक बहस शुरू होगी, उसके आसपास उनको घेरने की बात है। ये छोटे छोटे जो शगुफे छोड़ते रहते हैं, उससे उम्मीद करते हैं वो बड़े हो जाएंगे, देश भर में फैलेंगे। और देखिए जरा सी बात हुई कर्नाटक में, उसकी चर्चा देश भर में शुरू हो गई। तो आज कम से कम समाज में ये तो है कि कोई बात कहीं होती है, उसकी चर्चा दुनिया भर में होनी शुरू हो गई। इसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है वाशिंगटन DC में, यूरोप में हो रही है। तो भारत की जो एक छवि बन रही है वो ऐसी है, एक असहिष्णु देश है जहां माइनॉरिटीज के लिए जगह कम होती जा रही है लगातार, और वो सरकार के समर्थन से ऐसी कम होती जा रही है। जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना गया था, बना था संवैधानिक तौर से, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो लोग माइनॉरिटीज के हैं उनको हम किसी न किसी तरह तंग करते रहें और उनको झुका के रखें। ये मुझे लगता है हिजाब का मुद्दा, इसका एक बहुत बड़ा एजेंडा शायद हो सकता है। हम जानते नहीं इन बातों को, कोई जानता नहीं, लेकिन लगता है कि जैसे तमाम चीज़ें होती हैं, एक आपने एक फुलझड़ी छोड़ दी आग लगाने के लिए, और वो एक नई आग से लगती जा रही है। तो किसी शायद ने कहा था कि तुम आग लगाते चलो और हम आग बुझाते चलेंगे, तो अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। तो हम भी अपना काम कर रहे हैं कि हम आग बुझाते चलेंगे, आप आग लगाते चलिए, हम आग बुझाते चलेंगे। लेकिन जो हिसाब की बात है, इस पे ये जो है अगर उन पे लागू होगी तो हम सब पे लागू होगी। अगर वो हिसाब धार्मिक चिन्ह है, तो जो लोग भगवा पहन के जाते हैं वो भी धार्मिक चिन्ह है, उसको भी हटाइए। अगर हिजाब धार्मिक चिन्ह है, जो भी वो जिस तरह की जो भी कपड़ा जो चिन्हित करता है किसी धर्म को, सबको हटाइए। तो वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तुम नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहते। उस समाज में अलग तरह का तनाव पैदा होगा। वो तनाव से हमें बचना है, उस तनाव से हमें बिल्कुल बचना है। तो उसका एक ही तरीका है कि जो भी लोग करते हैं उन्हें शांति के साथ, सहिष्णुता के साथ करने दीजिए। जो हम कपड़े पहनते हैं पहनने दीजिए। मुझे याद है जब मैं छोटा था, तुम्हारे पिताजी जब लखनऊ से गांव जाते थे मधुबनी, तो आधे रास्ते में कहीं जब भी सुविधा मिलती, समस्तीपुर में कहीं, वो कोट पैंट अपना छोड़ के धोती कुर्ता पहन लेते थे। क्योंकि हर समुदाय में हम पहनते हैं उसका अपना एक अलग उसकी अस्मिता है, उसकी पहचान है, उसका मूल्य है, और उससे हम एक दूसरे को समझते हैं। जहाँ मुझे भी जब पूजा में बैठते हैं तो हम सफेद कपड़े पहन लेते हैं, जब मातम मनाने जाते हैं काले हो जाते हैं, जब हम कॉर्पोरेट मीटिंग में जाते हैं तो हमारा सूट स्ट्राइप्ड हो जाता है, जब हम दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो हम
इनफॉर्मल कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े जो हैं उसको लेकर के देश को बांटने की कोई जरूरत नहीं है। कपड़े को हम धर्म का आधार न बनाएं। वो जरूर बताता है कि वो किस धर्म से, किस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उससे हमें उनको तंग करने की जरूरत नहीं है, हताश करने की जरूरत नहीं है, और उनको औरों को भड़काने की जरूरत नहीं है कि इस तरह से तुम किसी समुदाय विशेष को तंग करो, या उनको उनमें हीन भावना लाने की कोशिश करो, या उनका जीना हराम कर दो। हम एक जनतांत्रिक देश हैं, हमारा अधिकार है कि हमें अपने तरह के कपड़े पहनने का, सोचने का, समझने का, शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ करने का अधिकार हमें होना चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि उस रास्ते पर जो भी रोड़ा बने, उनको जो भी हमारी न्यायिक व्यवस्था में उसके लिए जो प्रावधान है उसके हिसाब से उनके साथ बर्ताव करें। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।